हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। मैं आपका हर्ष भैया आपके सामने स्वागत करता हूं आपका YouTube पे चल रहे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में, जिसका नाम है नीट 2026 समर्थ बैच। समर्थ बैच आज आप सभी को समर्थ बनाता है नीट 2026 के सिलेक्शन के लिए। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब कॉन्टिन्यूस वीडियो जो देख रहे हैं उसमें आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भाई आप यकीन मानिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अनसर्टेनिटी के। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान से सुनना, अनसर्टेनिटी क्या कहता है। अनसर्टेन, जो सर्टेन ना हो, पता नहीं क्या है। सर्टेन है मतलब सर्टेन के लिए मैं बताऊं कि सर्टेन की कंडीशन क्या है। सर्टेन का मतलब होता है फिक्स होना, मतलब हाँ ठीक है, हमें पता है, जैसे हम पहले बड़े होंगे, फिर हम नीट जेई का सिलेक्शन, मतलब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो नीट जेई में सिलेक्शन ले लेंगे, ये सारी बात पता है ना हमें। तो इसका मतलब हम क्या है, ये सर्टेन चीज है कि भैया पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, सर्टेन है। अनसर्टेन क्या है, एनटीए जो कर रहा है या किसी और ने जो आज तक करा, पेपर लीक हो गया अनसर्टेन, ऑन दी लिस्ट आ गई अनसर्टेन, नए नए रूल्स बना दिए अनसर्टेन। तो कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनसर्टेन हैं। वैसे ही हाइजनबर्ग नाम के हाइजनबर्ग ने बताया हमें कि चीजें जो हैं वो अनसर्टेन है। मतलब इफ एक चार्ज जो कॉन्टिन्यूस मूविंग है, एक चार्ज जैसे एक चार्ज है और वो कॉन्टिन्यूस मूविंग है, जैसे मान लो मैं एक चार्ज हूं और मैं कॉन्टिन्यूस मूविंग हूं, ठीक है, तो एक ही समय पर आप मेरी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पोजीशन और मोमेंटम आप मेरा एक ही साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। जैसे मैं अभी चल रहा हूं तो तुम मेरा मोमेंटम बता सकते हो कि भैया आपका कुछ मास है और आप किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, आपका कुछ मोमेंटम है, सही है। लेकिन मैं कहूंगा मेरी पोजीशन बताओ, तो जब मैं पोजीशन पूछ रहा हूं, तो जब मैंने पोजीशन पूछी वो पोजीशन छोड़कर तो मैं आगे आ गया। इसका मतलब अगर मैं पोजीशन पूछूं तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो अब तो मेरा मोमेंटम नहीं बता पाओगे कि मैं जब मैं चल रहा हूं तो उस पोजीशन में मेरा मोमेंटम क्या है। अनसर्टेनिटी ने कहा कि अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज, जैसे ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, सही। अब इलेक्ट्रॉन है तो देखो अगर ये कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा है ऐसे, तो तुम इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो पर पोजीशन नहीं। बताओ कहां है इस समय, तुम बता ही नहीं पाओगे, जब तक बताओगे आगे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? और अगर पोजीशन बताने मुझे रोकना पड़ेगा, अब तुम बताओगे भैया यहां है ना, अब इसका मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तुम। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फोटोन, कोई चार्ज कॉन्टिन्यूसली मूविंग है तो उसका मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्या आप फॉर्मूला दिया इन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। याद रखना, एच अपॉन 4 पाई, ये है फॉर्मूला। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -34, पाई 3.14 और 22/7, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। 4 की वैल्यू तो 4 ही है। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सही है बात। अब समझो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, बेसिक्स आया, ध्यान सुनना।
कि calculate the change in momentum if the change in position is 6.6 मीटर। सही। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करूं। एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना यहां से हटाओ, यहां लिख लो। दिख रहा है कोने में? हाँ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इधर कर दो, लाइन को इसको इधर कर दो। समझना भैया जी क्या कह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आया, इसको कैलकुलेट करना है, तो बोर्ड पर ध्यान देना प्लीज एक बार सभी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। निकालना क्या है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स। सुनना मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, यहां लिखता हूं अलग, डेल्टा एक्स। सुनना मैंने इसको भी क्यों लिखा है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, देखो क्यों। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22/7, तो 22 इंटू 7 ऊपर चला गया, इंटू 1 अपॉन 6.6 मीटर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब तुम्हें इसको करना है कैलकुलेट। सही है, अब तुम्हें क्या करना है, इसको कैलकुलेट। अब तुम अगर इसे कैलकुलेट करने चले तो देखो ये तो चलो मैंने आसान वैल्यू दी, कट गई। उसके बाद तुम्हें काटना पड़ेगा ऐसे, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या आया, 7 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -34। सही। अब मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाऊंगा, अभी रुकते जाना, क्वेश्चन देखकर जाना। अगर क्वेश्चन देखकर नहीं गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम तो अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन से इसलिए डर जाते हो कि तुम लोगों को कैलकुलेशन लेंथी लगती है। मैं तुम लोगों के लिए ऐसी बात लेके आऊंगा कि तुम्हें कैलकुलेशन ही शॉर्ट हो जाएगी। अभी तुम लोगों के लिए ध्यान से देखना, कोई मल्टीप्लाई को डिवाइड नहीं। अभी पहले मैं लेकिन डिटेल में कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 लिखना, 8 कर दिया मैंने फिर। ठीक है, अरे डिवाइड कहाँ हो रहा है, मैं कहूँ 88, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 7/88 इंटू 10 टू द पावर -34, और 7/88 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना। 7 डिवाइड बाई 88, क्या आंसर आया 0.07, 0.07 इंटू 10 टू द पावर -34। सही है यहाँ तक बात। 7 से करना चाहो 100 नीचे, 36 उसमें ऐड हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं क्या करना, ध्यान से देखना। कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एच अपॉन 4 पाई फिक्स है ना, एच अपॉन 4 पाई फिक्स कर लो, और मैंने तो सॉल्व कर रखा है इसको, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ 5.3 इंटू 10 टू द पावर -35। बच्चों को याद कराने के लिए ऐसे कर रखा है 5.3, 553 मान के चलो, 5.3 है वैसे, इंटू 10 की पावर 53 को पलट दो 35, ऐसे याद करते हैं बच्चे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय क्या है था ना 1/x, तो 6.6। सही। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तुम लोग सब दिमागदार हो इतने, तो 5.3 डिवाइडेड बाय 6.6, क्या आंसर आया, बोल दो 0.80 इंटू 10 की पावर -35। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 इंटू 10 की पावर -36, तो वो भी हो जाएगा। अब देखो, अब तुम बोलोगे भैया 0.7 यहाँ 0.8 आ रहा है, भाई वो भी 0.8 ही है। देखो दिखाऊं कैसे, ये 7/88 था ना, देखो कैसे 7 डिवाइडेड बाई 88 क्या आया 0.079, तो 79 को मैं 8 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे 0.079, तो इसको 8 लिख दिया, तो 0.08 इंटू 10 की पावर -34 है ना। इसको आगे बढ़ाओगे तो 8 इंटू 10 की पावर -36। ये रहा, मैच कर लो आंसर, मैच कर लो आंसर। देखो अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ तुम्हें एक वैल्यू लिखनी पड़ी, क्या 5.3 इंटू 10 टू द पावर -35, इससे तुमने कैलकुलेट कर दिया सारा। कॉन्सेप्ट समझ में आया।
देख लो, सुन लो, समझ लो, बिल्कुल समझ लो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम सबको। क्लियर है? पक्का? चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? हाँ होना चाहिए अब क्लियर। देख लो मैंने तुम लोगों को कितना, देखो पहले तुम मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, सब बसूड़ी मचाते, अब मैंने यहां सीधा क्या लिख दिया, 55.3 डिवाइड बाय 6.6, इसको ही तो सॉल्व करना है। और तुम्हें साफ समझ में आ रहा है कि ये अगर मैं पॉइंट पॉइंट हटा तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 टाइम से भी कम जाएगा, 1 टाइम से भी कम, क्या 66 1 जा 66, तो ये 1 टाइम से बड़ा कम जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा, 0.7879, ये आ गया आंसर। इतना तुम कर सकते हो, इतना तुम कैलकुलेशन कर लोगे, इतना मुझे तुम लोगों पे यकीन है। अब तुम लोग अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई तुम बहुत, या तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या तुम खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हो, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो अपने सबके लिए। क्लियर है यहां तक? चले नेक्स्ट, ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए अगर पढ़ रहे हो तो। पढ़ ही नहीं रहे तो फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर क्या ही कॉन्सेप्ट है, फिर तो तुम लोगों के लिए मेरा कहना सब कुछ बेकार है। पढ़ो यार, पढ़ो प्लीज़ पढ़ो, बहुत मेहनत करी है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए। एक और क्वेश्चन, ये वाला तुम क्वेश्चन करके दिखाओगे, मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से करना। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी इफ द चेंज इन मोमेंटम is 5.3, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड, बस मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन दिस अनसर्टेन केस, ध्यान सुनते जाना, करो। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा पी पता है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा पी, सही। अब क्या तरीका है, डेल्टा एक्स निकालेंगे, लोग निकलेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22/7, ऊपर चला जाएगा 7 इंटू डेल्टा पी की क्या वैल्यू दे रखी है 5.3। या तो अब तुम इसे सॉल्व करो तो आंसर आएगा, या फिर एक तरीका और है, क्या तरीका है जो अभी बताया पीछे, मेंटोस तरीका, मेंटोस तरीका। क्या है मेंटोस तरीका भैया का, मेंटोस तरीका बता दो कि भैया निकालना क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूं मैं एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा पी। इसकी वैल्यू आपने बता रखी है हमें क्या, 5.3 इंटू 10⁻⁻35 इंटू 1/5.3, काट दो, आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 10⁻⁻35, मतलब आंसर आ गया 10⁻35, दैट इज योर आंसर, सिंपल। चेक कर लो भाई, चेक कर लो कौन सा आसान है। अब तुम बोलो भैया आपने वैल्यू दी है 5.3 तो आसान से कट गई, मानता हूँ, खराब वैल्यू आ गई तब भी काट लोगे यार, डिवाइड ही तो करना रहेगा बस एक बार, ना बहुत बार डिवाइड करना, ना बहुत बार मल्टीप्लाई करना, ना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना, कुछ नहीं है, सीधा एक चीज़ है जो भी दे रखी होगी उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, बस सिंपल आंसर, सीधा सटीक आंसर, कोई चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलूँ आगे, बढ़ाऊँ? चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनते जाना। क्या हो गया, चलो चल गया। प्लीज सुनना भाई, मैं क्या बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला था बताना जरा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, सही है जी। एक्स अपॉन 4 पाई, ठीक है, इतना ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है, सही है। अब ध्यान सुनना, क्या मैं मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं? क्या मैं मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं? क्यों, मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम चेंज है, डेल्टा पी है, तो मैं लिख सकता हूं m इंटू डेल्टा वी। देखो अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो या तो मास चेंज हो रहा होगा या वेलोसिटी। ऐसा समझ लो भाई, साफ साफ बात। मान लो अगर आप रोटी खाते हो, है ना, और मतलब खाना खाते हो और रोटी तुम एज अ चावल और क्या कह रहा हूं मैं, खाना खाते हो और रोटी सब्जी खाते हो ना। क्या खाते हो? रोटी सब्जी खा रहे हो। अब सुनना, अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो और आपकी रोटी और सब्जी ही आप खा रहे हो, और अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो तो हो सकता है रोटी एब्सेंट हो या फिर सब्जी एब्सेंट हो। अभी मत कहना मैं एक ही चीज़ खा लूंगा, नहीं भाई, ड्रामे मत करना, है ना। भाई दो ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। अब मान लो भाई देखो, तुम आज खाना खाते हो, तुम 4 रोटी खाते हो, अब तुम 4 रोटी नहीं खा पा रहे हो सकता है आज राजमा की सब्जी किसी का घिया की सब्जी बनी हो। हम मुझे पर्सनली घिया पसंद नहीं, तो भाई कॉन्सेप्ट ही क्लियर है वाली बात। अब मास और वेलोसिटी में क्या चेंज होता रहेगा? इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अनसर्टेनिटी में हम वेलोसिटी को चेंज मान लेते हैं। अब देखो मैं इसको यहां पे पुट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बना? m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई, m इधर ले जाओ तो देखो क्या फॉर्मूला, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय एम। सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, अब बस इससे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, बस एक चीज से। इसकी बड़ी कैलकुलेशन वैल्यू तो तुम्हारी खत्म ही हो गई। जैसे hypothetical question, if a photon has mass 2 kilograms and change in velocity is 0.1 मीटर पर सेकेंड। कितना? 0.1 मीटर पर सेकेंड। आगे समझना, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ, कैलकुलेट द अनसर्टेन पोजीशन, पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। जो अनसर्टेनिटी पोजीशन चेक करो, क्या है फॉर्मूला? डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय एम। अभी हाइपोथेटिकल मास है, इतना फोटोन हैवी नहीं होता, बस मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, मतलब क्वेश्चन लिखा है। बस निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी निकालना, डेल्टा वी डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा वी को इधर ले चलो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाय एम इंटू डेल्टा वी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये एक चीज़ और बन चुकी है, ये बताऊंगा क्या, बाद में बताऊंगा, अभी पहले ही सुनो। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 5.3 इंटू 10 की पावर -35 इंटू 1 बाय एम की वैल्यू क्या है 2 kg, और अनसर्टेनिटी क्या है 0.1। यहाँ से क्या चला गया 10 ऊपर। ठीक है, इससे ये काट लो। ठीक है, 5 का 2.5 होता है और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2.6 के आसपास कम से कम आंसर आ जाएगा। ठीक, कर ही देता हूँ लाओ। अच्छा, ये तो तुम्हें पता है कम हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार प्लीज़। 5.3 डिवाइडेड बाई 2.6 आ गया। सही है, सही कह रहा था मैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2.65 इंटू 10 टू द पावर -34। दैट इज योर आंसर। क्या है ये? चेंज इन पोजीशन। क्लियर है? देख लो, सुन लो, समझ लो, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट करा दिया है। इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा कभी भी, कभी भी नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा। ध्यान सुन लो।
क्लियर क्लियर। चले आगे, चलो नेक्स्ट पे चलो। देखो मैं क्या समझा रहा हूं। क्या निकाला था अभी हमने, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी इंटू चेंज इन पोजिशन इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। सही। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक केस बना रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय टाइम, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय। वैसे मैं बोथ साइड लिख देता तो बोथ वाला इधर ही आ जाता, तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम के साथ। अब मैं लिख रहा हूँ मास इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इंटू टी बाई टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। अब t से t उड़ा दोगे आंसर तो वही आ जाएगा, लेकिन देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये यहाँ लिख दो तो मैं लिख रहा हूँ मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी समझ रहे हो, एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। सही। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन और मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्या, डेल्टा एक्स, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह क्या, फोर्स, तो फोर्स सही है, फोर्स इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। सही है, कहाँ गया मैं, ये रहा, सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब तो मैं ये फोर्स निकाल फोर्स उधर ले आओ, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू 1/4। क्लियर है। देखो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसको लिखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो होता है फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। कहाँ गया मैं, बार बार गायब हो जाता हूँ, बोर्ड से बाहर चला जाता हूँ यहाँ समझाने के चक्कर में, ठीक है। मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ फोर्स, फोर्स इनटू ये, हो गया काम। क्लियर, बोलो हाँ के ना, बोल लो हाँ के ना। ओ भाई रुको 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 रुको, गड़बड़ लिख रखी है एक, ये डेल्टा वी नहीं है, डेल्टा वी तो यहाँ यूज कर लिया, डेल्टा एक्स है, सॉरी डेल्टा एक्स है, क्योंकि अभी इससे भी तो जरूरत पड़ेगी, एक और फॉर्मूला बनेगा इससे। तो देखो क्वेश्चन क्या आया, कैलकुलेट द फोर्स इफ द uncertainty in position is 0.1 meter in 0.1 second। सॉल्यूशन निकाल देंगे, 1 मिनट लगेगा। सही, निकालो। क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा वी, ना डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। इन सबको इधर ले चलो, फोर्स निकालना, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। सही है ना, आवाज़ सब क्लियर, सही है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5.3 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा 0.1 इंटू 0.1, यहाँ से गए 100 ऊपर, तो इनसे ऐड हो जाएगा, मतलब 33 बचेगा। तो फोर्स क्या आया, 5.3 इंटू 10⁻⁻33 न्यूटन, क्या आया, -33 न्यूटन। देख लो कितना आसान है क्वेश्चन, वैल्यू भी आसान ली है नो डाउट मैंने, पर तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना रह ही नहीं गया, सिर्फ डिवाइड करना रह गया है, कॉन्सेप्ट आसान हो गया है। क्लियर है, देख लो समझ लो सब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस वाले फॉर्मूला, डेल्टा एक्स है यहाँ पर, ये एक्स से लिखा हुआ है,
ठीक है, x लिखा हुआ है भाई। तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले को और आगे लेके चलूंगा, और आगे लेके चल के मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। करूं शुरू? 3 फॉर्मूले बना चुके हैं और तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो ये तुम्हें आता जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत 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 गड़बड़ में हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, तो ध्यान से सुनते जाना प्लीज़। ठीक, चलूँ आगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी अपॉन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। सॉरी, क्लियर है यहाँ तक? फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी अपॉन 4 पाई। सुनना, अब मैं यहाँ पर इन दोनों को कुछ देख रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिख रहा है? दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। देखो, वर्क का फॉर्मूला बताओ, वर्क का। F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, नो डाउट, बचपन में पढ़ा है ना, एफ एस कॉस थीटा। मतलब बचपन में क्या, अभी भी जवानी में भी पढ़ ही रहे हो, एफ इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वो वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो मैं एफ एस लेके चल रहा हूँ, कॉस थीटा यहाँ पर कोई एंगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, जैसे 9th में था वैसे ही। वर्क का मामला क्या आया? एफ इंटू एस। अच्छा, वर्क जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। ये कैसे प्रूफ हुआ था? याद करो, ये प्रूफ हुआ था 9th क्लास में भी हुआ था, और तुम्हारी 11th में भी हुआ है फिजिक्स में, कि भैया वर्क के फॉर्मूले से हमने काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करी थी, वर्क के फॉर्मूले से हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ करी थी, वर्क के फॉर्मूले से हमने पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ करी थी। तो वर्क के फॉर्मूले से भैया वर्क का फॉर्मूला एफ एस होता है, मैं एफ की जगह एम ए रख सकता हूँ, और मैं वी की मतलब हाँ, और एस की जगह मैं वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a रख सकता हूँ। ए से ए कैंसिल करके हाफ एम वी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। मतलब एनर्जी जो होती है वो वर्क की कैसी होती है? इक्वल होती है, नो डाउट। अगर एनर्जी वर्क की इक्वल है तो मैं यहाँ वर्क को एनर्जी बोल सकता हूँ, भैया बोल सकते हो बिल्कुल। तो अगर देखो मैं वर्क को एनर्जी बोल दूँ तो देखो क्या दिखेगा, यहाँ पर यहाँ से लिखवा रहा हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क। वर्क क्या होता है? एफ एस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन फोर्स, ऐसे करके वर्क आ गया। वर्क एनर्जी के बराबर होता है, तो मैं यहाँ वर्क की जगह क्या लिख दिया? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। कॉन्सेप्ट समझ में आई? समझे भाई? ओके जी, चलो देखो आगे सुनना, क्वेश्चन आया क्या? कैलकुलेट द uncertainty in energy, calculate the uncertainty in energy if the time change 0.001 second for moving a photon। क्लियर है यहाँ तक बात? प्लीज समझना, प्लीज समझना, अच्छा लगेगा। क्लियर है ना यहाँ तक बात? सुनते जाना। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अनसर्टेनिटी की बतानी है। टाइम जो हमें पता है, अनसर्टेन वाला टाइम पता है, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 बाई डेल्टा टी। तो एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 इंटू 1 बाई टाइम की वैल्यू क्या है? 0.001। यहाँ से चला जाएगा 1000 ऊपर, 10 की पावर 3, क्या बचेगा? 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 32 डेल्टा ई जूल। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? बोल दो, बोल दो, क्लियर है? बोल दो। समझ में आ रहा है? कट एच भी लिख सकते हो भाई, हाँ इसको, एच अपॉन 2
मतलब कट एच बाई टू भी लिख सकते हो, क्योंकि कट एच क्या होता है, एच अपॉन टू पाई होता है। तो 2 पाई को 4 पाई लिखा हुआ है, तो 4 पाई को 2 पाई में आधा कर दो, कट एच बोल दो, कट एच बाई टू भी लिख सकते हो, नो डाउट। क्लियर है? ओके है जी, यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है? नहीं है। चलें आगे क्वेश्चंस पे, देख लो, सोच लो। ओके है जी, चलो तो फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान सुनना, करो फटाफट से क्वेश्चन करो, जल्दी 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 करो। देखो ये रहा, किस पे दे दूं, ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, इसके बिहाफ पर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स पे। तो यहीं पे मैं प्लस कर लेता हूँ, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स। देखो निकालो फटाफट से, ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। कैलकुलेट द uncertain position if the momentum of uncertainty is 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 5 किलोग्राम, if 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। करो भैया क्वेश्चन, फटाफट निकालो, चल रहा है ना सब कुछ, ठीक है। हाँ जी भाई, करो फटाफट, कैलकुलेट करो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, करो भाई कैलकुलेट करो। देखो अगर मैं निकाल दूँ इसको तो कैसे निकाल सकता हूँ, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब निकालना क्या है, पोजीशन, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स। तो 5.3 इंटू 10⁻⁻35 इंटू या फिर डिवाइडेड बाय 5, तो 1 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻35। दैट इज योर आंसर। आसान है, बहुत आसान। चलें आगे, ये हो गया, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स वाला हो गया, ठीक है, 2 हो गए। अब डेल्टा वी और डेल्टा एक्स वाला और करा देते हैं 1-2, है ना। डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1/m, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन क्या आया, कैलकुलेट the mass of photon if the uncertain velocity and position is 5 into 10⁻²² meter per second and 5 into 10⁵ मीटर, ठीक है। मास निकालना है फोटोन का और उसकी अनसर्टेनिटी ये है, क्लियर। तो जैसे कुछ सॉल्यूशन करूँ मैं इसका, तो क्या आ जाएगा, m को इधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, तो मास इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। तो एच अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकता हूँ 5.3 इंटू 10⁻⁻35 इंटू, या डिवाइड बाई सीधा डिवाइडेड बाय डेल्टा वी कितना है, 5 इंटू 10⁻², और ये कितना है 5 इंटू 10⁻5, तो 10⁻7, तो हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻35 डिवाइडेड बाय 5×5 इंटू 10⁻7। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 5.3 इंटू डिवाइडेड बाय 25 इंटू ये माइनस हो जाएगा और माइनस करके ऐड हो जाएगा, -35 और 7 5 और 42, -42 हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसको डिवाइड करोगे, 50 मानते हो तो 2 आ जाता, तो 0.23 का कुछ क्या आ जाएगा ना, 0.23 या 0.3 करके कुछ वैल्यू आ जाएगी। 5.3 डिवाइडेड बाय 25, 0.2, हाँ ठीक है भाई, 0.21 इंटू 10⁻⁻
42, या फिर लिख सकते हो 2.1 इंटू 10 की पावर -43। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट लगाना, देखो तुम बोलो भैया ऐसे इतने आसान क्वेश्चन को आएंगे, नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट लगाना तो सीखो। तुम लोग गड़बड़ पता है क्या करते हो, तुम न्यूमेरिकल से डरते रहते हो, तुम हमेशा गड़बड़ ये करते हो भाई कि ना तुम न्यूमेरिकल्स में ना, जैसे तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो, तुम वापस थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हो। नहीं भाई, तुम्हें थ्योरी याद है, तुम सबको थ्योरी रिवाइज्ड है, तुम थ्योरी का लेक्चर देख चुके हो, तुम्हें अब हल्के क्वेश्चन लगाने, फिर मॉडरेट, फिर टफ और फिर हार्ड पे, मतलब टफ और हार्ड तो एक ही बात है, मतलब तब तुम्हें ऐसे लेवल बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बार बार थ्योरी पढ़ने बैठ जाओ। थ्योरी तुम्हें पता, फॉर्मुला तुम्हें पता, क्या कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद करते रहोगे, फॉर्मुला तुम्हें पता है, कॉन्सेप्ट लगाना। तो पहले इजी क्वेश्चन बनाया करो, उसके बाद टफ पे जाया करो। चलेंगे हम भी टफ पे, ठीक है। फिर फोर्स वाला कैलकुलेट हो गया, पोजीशन निकाल लो फोर्स और टी से, फोर्स और टी से पोजीशन निकाल लो। देखो यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if the force acting for Newton and change in time is 0.2 seconds। ठीक है, तो देखो फोर्स कैसे निकालते हैं, याद करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, F इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4 पाई एम, 4 पाई एच अपॉन, भाई ऊपर गलत लिख रखा है, एच अपॉन 4 पाई। तो निकालना क्या है, ये निकालना है, सबको इधर ले चलो। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा टी इंटू एफ, 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाई दो, इंटू 4, 4 दूनी 8, 53 बटे 4 दूनी 8 इंटू 10 की पावर -35, 8 में चले 8 6 48, 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू होने डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ध्यान सुनते जाना, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, 8 पंजे चले 8 6 48, 6 पॉइंट थे, 8 पंजे 8 6 48, 8 से 56, हाँ 8 6 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 53 डिवाइडेड बाय 8, 6 पॉइंट समथिंग, 6.6 इंटू 10 की पावर -35, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? जब ऑप्शन होंगे तो तुम लोगों को, जो मैं कैलकुलेट करके लिखता हूँ वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा 6.6 करके आंसर आ जाएगा, तो तुम डेफिनेटली तुम ऑप्शन से लगा सकते हो, नो डाउट, है ना। नहीं तो मैं कैलकुलेशन तो सिखा चुका हूँ कि भाई ऐसे सोच के कैलकुलेशन करा करो, सोच के कैलकुलेशन करना आसान होती है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। भाई देखो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है। तुम्हें लगता है अरे नहीं भैया फिजिकल तो बड़े रुलाते, नहीं रुलाती भाई। फॉर्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट इजी से लेकर टफ तक जाओ, नहीं रुलाएगी। क्वेश्चंस लगाओ लगभग 100 एक चैप्टर के, कहीं नहीं रुलाएगी, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अब एनर्जी और निकलवा लो, ये रहा क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी इफ द, एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे चला रहे हैं ना, हाँ एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट चला रहे हो। एनर्जी वाला क्वेश्चन तो करा ही दिया, एक काम करो चेंज इन टाइम निकाल लो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन टाइम if the uncertain energy is 5300 जूल। ठीक है, 5300 जूल। ध्यान से देखना, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। निकालना क्या टाइम, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा ई। इसकी वैल्यू क्या है 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय दूसरे की वैल्यू क्या आ गई 53, पॉइंट हटाओ जीरो ले आओ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
53/53 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस, तो 53 इससे काट दूं, सीधा आंसर आ गया यहाँ पे। 1 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके -38, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? पक्का? इसमें से छोटे छोटे आंसर आते हैं ना, अनसर्टेनिटी तो बहुत छोटे टाइम, बहुत छोटे पोजीशन, बहुत छोटे एनर्जी, बहुत छोटे मोमेंटम के लिए पता चलता है ना, यही आते हैं इसके अंदर, ऐसे ही आंसर आते हैं बहुत छोटे छोटे से, 10 की पावर बहुत छोटी, 10 की पावर बहुत छोटी करके। क्लियर? ये लो भाई, ये आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं। ध्यान सुनते जाना भाई, मैं क्या समझा रहा हूं। वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड क्यों नहीं होता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम लोगों को ये बताना है। अच्छा, अनसर्टेनिटी का एक बार प्रिंसिपल लिख दोगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4 कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सही। अच्छा, मोमेंटम को लिख सकते हो वेलोसिटी। देखो पता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है और जो लाइट की स्पीड है, देखो कुछ भी चीज ना, कुछ भी चीज की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं आती है ना, कैलकुलेशन में कोई भी चीज, सब स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज है। तो मैं यहाँ पर एक बार वेलोसिटी कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी के टर्म्स में इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, मास इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/4। अब वेलोसिटी निकालनी है, बाकी सब इधर ले चलो, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या है, h/4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। इसकी वैल्यू क्या है 5.3 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, ठीक है। अब 4 इसकी वैल्यू तो ये आ गई, ठीक। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 10 की पावर -15, ठीक। अब तुम बोलोगे भैया डेल्टा एक्स क्या है पोजीशन, वो उसका रेडियस, ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में घूम 10 की पावर, ये रेडियस होता है ना एटॉमिक रेडियस, 10 की पावर -15, ठीक है। और मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31, सही। अब ध्यान से देखो 5.3 और 9.1 इंटू 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय 15 और 31, 6 और 3 और 1, 6 और 3 1 4, ये हो जाएगा 46, 10 की पावर 46 माइनस का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 5.3 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू ऊपर जाके 10 की पावर -35, 10 की पावर -35 प्लस 46, ठीक। देखो क्या आया, 5.3 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर 46 में से 35 घटा दो 11 आ जाएगा, 6 में से 5 का 1, ठीक है 11, तो 10 की पावर 11। अब सुनते जाना, पॉइंट से पॉइंट हटा भी दूं है ना, तो 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा है ना, और कुछ नहीं आएगा तो 2 3 तो आएगा ही, 1 तो आएगा ही। देखो 53 डिवाइडेड बाय 91 क्या आया 0.5। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.58 इंटू 10 की पावर 11। 0.58 को मैं अगर लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6 लिख दूँ, 58 को 0.6 लिख दूँ, देखो 0.6 तो मैं इसको अब 6 से लिखूंगा तो 6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 10। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट से कितना ज़्यादा आ गया, स्पीड ऑफ लाइट से कितना ज़्यादा आ गया, 10 इंटू 10 टू द पावर 10। अब बताओ कोई भी चीज़, एक बात बताओ, मैंने मीटर पर सेकेंड में निकाला है, स्पीड ऑफ लाइट बताना एक बार, स्पीड ऑफ लाइट बताना एक बार, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। क्या इससे भी तेज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या इससे भी तेज इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, नहीं। तो भैया अगर ऐसे नहीं कर रहा तो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से क्या नहीं होता, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, किसकी वजह से, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से। बहुत छोटी जगह होती है ना, वेलोसिटी बढ़ जाती है।
क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये होमवर्क है, होमवर्क दे दूं? आसान है क्वेश्चन, मैं ही करा देता हूं। चलो ध्यान से देखो भाई कि क्या क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को सारी वैल्यू करके देता हूं, तुम लोगों को उसको घर पे जाके सेट कर लेना। देखो लैम्डा निकालना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा निकालना है। क्या हो जाएगा लैम्डा का फॉर्मूला? H/mc, सही है, लैम्डा का फॉर्मूला mc हो जाएगा, बिल्कुल सही। h पता है, m पता है, c पता है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो अब तुम करना इस क्वेश्चन को, आसान है, कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेट करना, आराम आराम से बैठ के करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अनसर्टेनिटी, ये भी भाई होमवर्क ही दे देना चाहिए मुझे यार, सारे होमवर्क दे दूंगा फिर मैं क्या कराऊंगा। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, अच्छा डेल्टा एक्स सेम है हीलियम एटम पोजीशन ऑफ, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम एटम की अनसर्टेनिटी सेम है, तो इफ द पी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस द, अच्छा देखो देखो मैं बता रहा हूं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 होता है, सही है। अब मैं एक बार इलेक्ट्रॉन की और एक बार हीलियम की लिख रहा हूं, और पोजीशन जो है सेम है, ये तो सेम है, तो डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी हीलियम एटम डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू h/4, इससे उड़ जाएगा, इससे उड़ जाएगा, तो डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन अपॉन डेल्टा पी हीलियम का क्या है आंसर? 1, हीलियम है हीलियम, तो इसका मतलब इसको इधर ले जाऊं तो डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा पी ऑफ हीलियम बराबर है, हीलियम का पता है क्या 3, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा पी, इलेक्ट्रॉन का पूछा हीलियम का पूछा है, हीलियम का पूछा है, तो हीलियम का बराबर आ जाएगा कितना? 32 इंटू 10⁵, दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहां तक बात? सबको समझ में आ गई? चले आगे। देख लो ना, यही तो होता है, रेशो निकाला, उड़ा दिया, 1 आया, कैलकुलेट कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कैलकुलेट करना, प्लीज कैलकुलेट करो, कर पाओगे? चलो ध्यान देखना, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m एंड चार्जेस दे, देखो क्या होता है, क्या मैं एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी को ईवी में लिख रहा हूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv², सही, और मैं अब एनर्जी को ईवी की फॉर्म में लिख रहा हूं, किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं? ईवी की फॉर्म में। तो ईवी मुझे वेलोसिटी निकालनी है ना, वेलोसिटी निकालनी, सबको इधर ले चलो, तो देखो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू 2ev अपॉन m, और स्क्वायर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2ev अपॉन m। देखो चेक करो कौन सा आंसर है, 2ev अपॉन m, ये रहा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, बहुत आसान था। द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, भाई वेलोसिटी के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, ½ mv², ठीक है। चले आगे, ये कैलकुलेट करना, ये होमवर्क है, जैसे मैंने पीछे वाला बताया ना, बस ये होमवर्क कैलकुलेट करना है तुम लोगों को, बस होमवर्क, ठीक। मैं तुम्हें इसका की कॉन्सेप्ट बता दूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2me से हो जाएगा कैलकुलेट ये। अब बस, तो अब तो कर लेना भाई, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक। चलो, द एनर्जीज E1 एंड E2 टू रेडिएशन आर इतने इतने, अच्छा ठीक है। E1 कितना गिवन है? 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना गिवन है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब ध्यान सुनो, देखो मैं तुम्हें एनर्जी बताई थी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सही बात है या गलत? तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे करके होता है लैम्डा, ठीक है।
सही। तो अब मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं इसको, E1 के E1 के लिए लैम्डा 1 और E2 के लिए लैम्डा 2। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। E1 क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा 1 और E2 क्या होगा, और E2 क्या होगा, पूरा डिटेल में लिख देता हूं। E1 बाई E2 का रेशियो, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ऊपर गया ये है 25, ये है 50, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, तो आ जाएगा कितना, ट्वाइस। क्या आ जाएगा, ट्वाइस, लैम्डा 2 ट्वाइस लैम्डा n के। सी आंसर है, समझ रहे हो ना, यहाँ 2 आया तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। क्लियर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स लाइट बोथ एज द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लैम्डा h बाई p। ये तो होता है इतने से, ये तो पढ़ रहे हैं, सही है। नेक्स्ट देखो क्या आया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, नील बोर वाला है भाई, लास्ट क्लास में नील बोर भी पढ़ा चुका हूँ, अच्छा हुआ नील बोर वाला क्वेश्चन आ गया। चलो ये भी कर लेते हैं, आप क्या निपटाई देते हैं इसे भी, सही है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक। देखो इन हीलियम एटम, कौन से वाले में एटम में, हीलियम एटम, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन एटम है। इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट, अच्छा चलो हाइड्रोजन एटम की बात आई है तो मैं रेडियस लिख लेता हूँ, क्या आता है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ z जो है वो तो 1 है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है तो 1 है ना। फर्स्ट बोर ऑर्बिट, तो डी ब्रोगली, अच्छा थर्ड की डी ब्रोगली बताने। अच्छा भैया देखो, अगर मैं रेडियस 1 का लिखूं, R1 का है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना 52.9 इंटू 1 स्क्वायर बाय 1, तो मतलब क्या आ गया 52.9, सही R1। दूसरा क्या है थर्ड का, R3 निकालो, तो 52.9 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो मतलब R3 इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू 9, सही। अब देखो ये R3 का 9 टाइम्स है, अगर मैं इसको x मान लूं जो कि इसने कहा है ऊपर ये, तो इसका 9 टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूं ये कितना है, R3 कितना है 9x है, सही है वाली बात, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है, अच्छा तो अब इन्हें डी ब्रोगली पूछा है ना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय एन, 2 पाई आर बाय एन, तो 2 इंटू 2 पाई आर को ऐसे रहने दो, इसको देखो यहां पर लिख देता हूं, रेडियस क्या आ गई, नहीं 9r, तो 2 पाई इंटू 9r, 9x, x की फॉर्म में है ना, फॉर्मूले में x की फॉर्म में, डिवाइड बाय कौन सी ऑर्बिट थी, थर्ड ऑर्बिट, काटो 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 पाई x आंसर है, चेक करोगे बी ना, हाँ बी 6 पाई x। क्लियर है यहाँ तक, कॉन्सेप्ट सबको डिलीवर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, कोई कुछ बात है नहीं आ रही समझा दो, पूछ लो, चलें आगे। चलो तो ध्यान से सुनना, विच पॉसिबल कैन बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली, अच्छा बहुत बढ़िया, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी, जीरो इनिशियल एनर्जी है, एक्सेलरेटेड थ्रू 50, अच्छा देखो क्या कर रहा है कि इनिशियली जीरो है ना, और हो क्या रहा है 50 से 200 वोल्टेज का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक्सेलरेटेड किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना एक बार, ध्यान सुनना, मैं क्या लिख सकता हूं, पहले ये समझो। देखो मैं इसमें बहुत आराम से लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2mv, ठीक सॉरी 2m qv, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये वेलोसिटी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, भैया बोलो हाँ या ना। तो मैं लिख रहा हूं जैसे लैम्डा क्या है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, v के, क्योंकि देखो रेशो पूछा है, ये आपस में सारा कैंसिल आउट हो ही जाना होता है, ठीक है। अब मैं 1 की लिखूं तो 1, ये भी 1, और दूसरा अगर लैम्डा 2 लिखूं तो 1/v2, सही है। अच्छा ये अंडर रूट में, सही। अब मैं इनका रेशो निकाल रहा हूं तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, इसके लैम्डा 1 की लिख सकता हूं 1/v1, v1 कितना है 50 अंडर रूट, और लैम्डा क्या है 1/√200। देखो ये रहा वोल्टेज, चलो कैलकुलेट करो, इसको मैं सबसे ऊपर ले आ रहा हूं, ये नीचे, पास पास वाले दूर दूर वाले ऐसे तो होता है, फ्रैक्शन को डिवाइड, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू √200/50, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, काटो आंसर 4, समझ में आया? गलत काटे हैं क्या? क्योंकि 4 वाला तो आ ही नहीं रहा, 0 से 0 उड़ा देंगे, ठीक। हाँ नहीं सही है, सही है, सही। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 अंडर रूट में भी तो है, मैं कहूँ ये 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा, ये कैसे हो गया? अंडर रूट में तो है, अंडर रूट 4/1 सब अंडर रूट में है, 4/1। अब बाहर आएगा तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 × 2 कर सकते हैं ना, 2/1, तो क्या आंसर आया 2:1, 3, सॉरी डी 3 1/2 है, ये पलट के आता तो ये 2/1 आया, दैट इज ये क्या क्या 2/1, 2/1, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया भाई साहब? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान से सुनते जाओ, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ एक बच्चे ने भाई मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि वो भैया कि वो डी ब्रॉग वो सॉरी ये हाइजनबर्ग प्रिंसिपल और ये सब एंगुलर नोट्स आएगा। हाँ भाई आएगा, सब आएगा। देखो आज हाइजनबर्ग आ गया, डी ब्रोगली पे भी बात कर ली, क्वेश्चंस कर लिए, नील बोर भी कर लिया, सब कर लिया, एंगुलर नोट्स और ये रह गए। एक बार ये और पढ़ाऊंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म, उसके बाद टेस्ट। भाई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो ना सभी? थर्मोडायनेमिक्स की लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाओ, जल्द से जल्द होने वाली है, क्लियर है? तो अब मैं आज आपसे क्या कह रहा हूँ, आज मैं आपसे सीधी सीधी बात ही कह रहा हूँ कि आज क्लास हम यहीं ओवर करेंगे ताकि तुम पढ़ पाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो चैप्टर के लेक्चर ज़्यादा हो चुके हैं, तुम्हें पीछे का भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं घुसेड़ रहा हूँ ना एंगुलर नोट पे, फिर ये टॉपिक बड़ा लंबा खिंच जाएगा, और लंबा खिंच गया तो 2-2.5 घंटे का मतलब कम से कम 1 घंटे के आसपास का तो अभी हो रहा होगा, ठीक है? ये खिंच के चला जाएगा 2 घंटे पे, क्योंकि एंगुलर नोट पढ़ाने फिर उसके क्वेश्चन, तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। इसलिए मैं आज वाले लेक्चर को यहीं पॉज कर रहा हूँ, फिर आगे वाले लेक्चर में मैं तुम्हारे लिए एंगुलर नोट्स और ये लाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा, तो तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आज की क्लास में ये ओवर करता हूँ।